नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वार्म वेलकम। एएस एग्जाम लाइव के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस सेशन को फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं आज के सेशन के पहले क्वेश्चन पर। और सेशन को शुरुआत करने से पहले आपको हम बता दें कि यहाँ पर इस सेशन में हम लोग टोटल 35 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि परीक्षा के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको पूरे 1 से लेकर 7 अगस्त तक के पूरे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं, इसी के साथ शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन पर आते हैं और ये रहा आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। वर्तमान में भारतीय सेना प्रमुख कौन है? वी.आर. चौधरी, आर. हरि कुमार, मनोज पांडे, राजनाथ सिंह। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी मनोज पांडे, जो कि बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? इंग्लैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत। बिल्कुल जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी बांग्लादेश। दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। महिला T20 विश्व कप 2026 जो कि इंग्लैंड में होगा, इसे आपको याद रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 22वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी बर्मिंघम। इससे रिलेटेड आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। पहला, 21वां राष्ट्रमंडल खेल यानी गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया, जिसमें 71 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। और 22वां राष्ट्रमंडल खेल जो कि बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ, जिसमें 72 देशों ने पार्टिसिपेट किया। वहीं पर 21वां ऑस्ट्रेलिया यानी 21st जो था, इसमें ऑस्ट्रेलिया ने 198 मेडल्स और इंडिया ने 66 मेडल्स एक सिक्योर किए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक तापमान में वर्ष 2100 तक कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? 1.2 डिग्री सेल्सियस, 2.4 डिग्री सेल्सियस, 3.6 डिग्री सेल्सियस, 4.8 डिग्री सेल्सियस। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी 2.4 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सैटेलाइट से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बन गया है? इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी काजीरंगा नेशनल पार्क। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया गया है? मिताली राज, स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर। आपका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, स्मृति मंधाना। दोस्तों स्मृति मंधाना ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 के लिए घोषित की गई हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, 27वीं मिस यूनिवर्स 2021 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? नादिया फरेरा, लालेला मसवाने, श्री सैनी, हरनाज संधू। आपका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी 17वीं मिस यूनिवर्स 2021 का प्रतियोगिता का खिताब हरनाज संधू ने जीता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी 28 जुलाई को ही विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। पहला है 26 जुलाई, जिसको हम लोग कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं पर 29 जुलाई को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं। दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, पर्वत धारा योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, असम। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी हिमाचल प्रदेश। दोस्तों पर्वत धारा योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त सैन्य अभ्यास पासिक्स 2022 किन 2 देशों के बीच हुआ है? भारत और रशिया, भारत और मालदीव, भारत और इंडोनेशिया, भारत और सिंगापुर। आपका जो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत और रूस के बीच में पासिक्स 2022 ये संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर और ये रहा आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है
ऑप्शन नंबर ए यानी 29 जुलाई को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ पर आपको इसका थीम याद रखना है, देयर सर्वाइवल इन आवर हैंड्स। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जिसमें आपको थीम याद करके जाना है एग्जाम हॉल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। योयान टैप योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? केरल, लद्दाख, तमिलनाडु, तेलंगाना। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी लद्दाख। इसका जो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा लद्दाख। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला, एक केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा, राजस्थान की राजधानी क्या है? लेह। आपका बिल्कुल सही यहाँ पर आंसर होगा राजस्थान की राजधानी लेह है। ठीक है, यहाँ पर दोनों पॉइंट अच्छे से याद रखते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। आरबीआई ने किस बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? एयरटेल पेमेंट बैंक, एचडीएफसी बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, आंध्रा बैंक। आपका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पेटीएम पेमेंट बैंक। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, पेटीएम पेमेंट बैंक। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इटली, जिनेवा, न्यूयॉर्क, लंदन। बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जिनेवा। आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा। दोस्तों यहाँ पर आपको 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। ILO टोटल मेंबर या फिर टोटल कंट्री कितने हैं? यहाँ पर टोटल 187 कंट्री हैं। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है 187वां और लास्ट जो मेंबर है वो कौन बना है? तो यहाँ पर टोंगा, इसको याद रखना है। वहीं पर ILO की स्थापना 1919 में और महासचिव कौन है? गिलबर्ट होंगबो, इसको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। आपका जो बिल्कुल सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। एकदम सही ऑप्शन आपका हिमाचल प्रदेश है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो अभी आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में वर्ल्ड क्लास राष्ट्रीय रेल संग्रहालय का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? अवधपुरी, फैजाबाद, सोनभद्र, चाणक्यपुरी। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, चाणक्यपुरी। बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और क्वेश्चन नंबर 17। भारत को बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल में पहला पदक किस खिलाड़ी ने दिलाया था? आपका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी मीराबाई चानू। आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18। अंतरिक्ष में अब तक के सबसे बड़े तारे की खोज की गई है, इसका क्या नाम है? ब्लैक स्टार, रेड विडो, ब्लैक विडो, ग्रीन विडो। आपका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी यानी ब्लैक विडो। दोस्तों ये ब्लैक विडो जो है अंतरिक्ष में अब तक के सबसे बड़े तारे की खोज की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति 4 दिन की भारत यात्रा पर पहुंचे, इनका क्या नाम है? लिज ट्रस, बोरिस जॉनसन, रोनिल विक्रमसिंघे, इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त। आपका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी 6 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं? हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल 2022 में तुलिका मान ने रजत पदक जीता है, वे किस खेल से संबंधित हैं? एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, कुश्ती, जूडो। आपका जो बिल्कुल सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी यानी तुलिका मान जूडो से संबंधित हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, रजत पदक सिल्वर मेडल किसको मिला था? तो तुलिका मान को मिला था। तुलिका मान ने 78 kg कैटेगरी में इन्होंने अपना ये मेडल पाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UN यानी यूनाइटेड नेशन में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है? रुचिरा काम्बोज, विजय लक्ष्मी, नैन्सी पेलोसी, इनमें से कोई नहीं।
आपका जो सही ऑप्शन और बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यानी रुचिरा काम्बोज। आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किसने डेंजरस अर्थ यानी डेंजरस अर्थ पुस्तक के लेखक कौन हैं? सैमुअल मोयन, एलन प्रेगर, जिमी सोनी, रस्किन बॉन्ड। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी एलन प्रेगर। बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। एलन प्रेगर डेंजरस अर्थ नामक पुस्तक के लेखक हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किसके द्वारा लिखी गई कविताओं के संग्रह लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो दोस्तों लॉकडाउन लिरिक्स ये किसके द्वारा लिखा गया है? संयुक्ता दास, स्टीफन बार्कर, अमिताभ घोष, सुदीप्तो घोष। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए संयुक्ता दास। बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक का नाम है और इसके लेखक को आपको याद रखना है। लॉकडाउन लिरिक्स लेखक का नाम है संयुक्ता दास। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25, अलकायदा के नेता अयमान अल जवाहिरी को किस देश ने मारने की पुष्टि की है? अफगानिस्तान, अमेरिका, भारत, ईरान। दोस्तों यहाँ पर जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी अमेरिका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC के नए आयुक्त कौन बने हैं? सुबोध कुमार जायसवाल, यशवर्धन कुमार सिन्हा, अरविंद कुमार, सुरेन एन पटेल। आपका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी यानी सुरेश एन पटेल। दोस्तों सुरेश एन पटेल हाल ही में CVC के नए आयुक्त बने हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। पहला CVC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेकंड स्थापना कब किया गया था? तो CVC का स्थापना 11 फरवरी 1964 को किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में 10 नए रामसर साइट ऐड होने के बाद अब कुल संख्या कितनी हो गई है? 64, 54, 44, 34। तो दोस्तों आपका जो बिल्कुल सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यानी 64, 64 हो गई है। अब आपको याद रखना है टोटल इंडिया में जो रामसर साइट हैं वर्तमान में 64 हैं। तो यहाँ पर आपको 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। पहला है भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सुंदरबन वेटलैंड, जिसको आपको याद रखना है। वहीं पर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे छोटा यानी हिमाचल प्रदेश का रेणुका वेटलैंड सबसे छोटा वेटलैंड है दूसरा। और थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है 2022 का थीम क्या है? तो दोस्तों रामसर साइट के 2022 का जो थीम है वो है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। चौथा आपको याद रखना है रामसर सम्मेलन ईरान में 2 फरवरी 1971 को हुआ था। तो ये वाला डेट आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28, देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर संयंत्र कहाँ पर लगेगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। आपका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आपको याद रखना है जो कि ओंकेश्वर बांध पर बनेगा। तो ये किस बात पर बनेगा? ओंकेश्वर बांध, और इसे आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29, और ये रहा आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 29। भारत की स्वदेश निर्मित लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल कहाँ पर परीक्षण किया जा रहा है? कानपुर, अहमदाबाद, गांधीनगर, पणजी। आपका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा अहमदाबाद। चलिए यहाँ पर चलते हैं आपके सेकंड और 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, पश्चिम बंगाल में 7 नए जिलों के गठन को मंजूरी मिलने के बाद अब कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 30, 37, 44, 23। यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यानी टोटल 30 जिले हो गए हैं पश्चिम बंगाल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31, ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर स्थित है? अभी हमने कुछ ही पहले बताया आपको कि ये सबसे बड़ा बांध है और इसी बांध पर देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर संयंत्र लग रहा है जो कि खंडवा मध्य प्रदेश में स्थित है। ओंकेश्वर बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर 31 बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा यानी नर्मदा नदी। बिल्कुल सही ऑप्शन है नर्मदा नदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32, 6 अगस्त 1945 के दिन जापान के हिरोशिमा
नगर पर यूरेनियम बम गिराया गया था, उस बम का क्या नाम था? यहाँ पर दो बम गिराए थे जिसको आप याद रखना है, पहला लिटिल बॉय और दूसरा फैट मैन। दोस्तों लिटिल बॉय 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था और इसी के बाद दूसरा जो था इसको फैट मैन यानी 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। और इसलिए आपका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी लिटिल बॉय, ये पहला एटम बम था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 33 और ये रहा 33 क्वेश्चन। IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, चंडीगढ़। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यानी दिल्ली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 34। वोडाफोन आइडिया के नए चेयरमैन कौन नियुक्त होंगे? रविंदर टक्कर, नलिन नेगी, अमिताभ घोष, रंजीत रथ। आपका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रविंदर टक्कर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और ये रहा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। आपका जो 35 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का पहला रामसर स्थल किसे घोषित किया गया था? अरब प्रायद्वीप, नंदा झील, सिरपुर आर्द्रभूमि, कोबोट प्रायद्वीप। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, कोबोट प्रायद्वीप। दोस्तों यहाँ पर आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। पहला 1974 में इसे घोषित किया गया था, वहीं पर दूसरा आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कोबोट प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। चलते हैं इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलेंगे किसी अगले नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।